हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ आईआईटी एमटेक टैग। एमटेक करना आईआईटी से बहुत सारे लोगों का सपना होता है। उसके लिए वो गेट देते हैं, उसके बाद कई सारे एग्जाम्स देखते हैं एंड दे वांट टू गेट इनटू आईआईटी फॉर एमटेक। लेकिन सच में एमटेक की आईआईटी की वैल्यू कितनी है, या फिर अलग अलग सेटिंग्स में आपको वो कैसे कैसे रिटर्न्स देगी, वो हम इसमें बात करेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखना। सबसे पहले ये मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जब आप कॉलेज में होते हो तो आप ये रियलाइज़ कर दोगे एंड इवन आई एग्री टू द फैक्ट कि बीटेक आईआईटी से करना और एमटेक आईआईटी से करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड आई बिलीव कि जेई जो एग्ज़ाम है, जो बीटेक के लोगों को पास करनी होती है आईआईटी में जाने के लिए, इट्स लिटिल बिट टफर। तो मतलब वो गेट एग्ज़ाम से, कोई भी गेट एग्ज़ाम से टफ होती है बिकॉज ऑफ द शेयर कॉम्पिटिशन दैट दे फेस। तो ये पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि बी टेक फ्रॉम आई आई टी इज़ वे मोर वैल्यूएबल देन एम टेक फ्रॉम आई आई टी। लेकिन फिर भी कितना ही फ़र्क हो सकता है, इसकी बात करेंगे। तो हम अलग अलग चीज़ें कंसिडर करेंगे कि प्रोफेशनली एम टेक आई आई टी की टैग की वैल्यू क्या है, या फिर सोशली वो कितनी वैल्यू है, या फिर कुछ मिसलेनियस चीज़ें भी आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं प्रोफेशनल सेटिंग्स की बात करूँ दोस्तों, तो प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप दो चीज़ें देख सकते हो कि एक तो इंजीनियरिंग प्रोफेशंस और नॉन इंजीनियरिंग प्रोफेशंस, और उसमें भी टीचिंग प्रोफेशन की एक बात करूँगा मैं। तो अगर मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करूँ तो आप ये देखोगे इवन प्लेसमेंट्स में भी, तो कई सारी जो कंपनीज होती है जो आईआईटी में प्लेसमेंट्स के लिए आती है, वो एमटेक के लोगों को कंसिडर ही नहीं करती। कई सारी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज होती है, कंसल्टिंग फर्म्स होती है, दे डोंट प्रेफर टू गो फॉर एमटेक स्टूडेंट्स बट दे गो फॉर एमबीए स्टूडेंट्स। तो उनको ये पता है कि एमटेक वाले जो बंदे हैं वो थोड़ा टेक्निकली टिल्टेड है, बट दे वांट टू लाइक फोकस ऑन बीटेक स्टूडेंट्स। तो प्रोफेशनली अपॉर्चुनिटीज़ कई सारे फर्म्स बीटेक के लोगों को देती है, और इन फर्म्स में कई सालों से आईआईटियंस जा रहे हैं, बीटेक वाले आईआईटियंस जा रहे हैं एंड दे वांट टू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग विच हैज़ वर्कड फॉर देम। तो एमटेक के काफ़ी कम लोग ऐसे जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे कंसल्टिंग फर्म है या फिर फाइनेंस रिलेटेड फर्म्स है। लेकिन अगर आप और कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स की बात करो कि जैसे कुछ टेक्निकल फर्म्स है, तो उनको पता है कि अगर उनको ज़्यादा टेक्निकली ओरिएंटेड लोग चाहिए तो वो एमटेक के बंदों को प्लेसमेंट में प्रेफर करते हैं। और ऐसी जगह पे फिर बीटेक या फिर एमटेक वालों में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, उल्टा एमटेक वालों को प्रमोशन ज़्यादा जल्दी मिल सकते हैं, या फिर पोजीशन भी ज़्यादा बेहतर मिल सकती है अगर वो टेक्निकली ओरिएंटेड प्रोफेशन है। तो अगर मैं टैग की ही वैल्यू कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ और मैं सोशल प्रोफेशन की बात करूँ, सॉरी सोशल नहीं, अगर मैं नॉन इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करूँ, कि जैसे कोई आईआईटी से इंजीनियर बना, एमटेक हो या बीटेक हो, लेकिन उन्होंने अपना जैसे रास्ता चेंज कर दिया, कोई आर्टिस्ट बन गया, एक्टर बन गया, जो भी है, तो उन दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, राइट। एवरीबडी वो इज़ आउटसाइड ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन, उन सबको एक आईआईटी दूर से पता है कि आईआईटी एक बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है, बहुत होशियार लोग आईआईटी में जाते हैं, ऐसा उनका परसेप्शन होता है। सो दैट्स व्हाट दे बिलीव इन। तो वो थोड़ा ऐसा है कि आप आईआईटी से एमटेक करो या बीटेक करो, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चले गए तो आपको मतलब थोड़ा फंडिंग रेज करना है या फिर कुछ भी बहुत ईजी हो जाता है, परसेप्शन बहुत अच्छा है क्योंकि आईआईटी का। तो फिर एमटेक और बीटेक का जो गैप है वो कम हो जाता है नॉन इंजीनियरिंग प्रोफेशंस में। तो ये प्रोफेशन वाली बात आप समझ गए होंगे। प्रोफेशन में टीचिंग एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, और टीचिंग में आईआईटी के टैग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया, और क्योंकि मैं खुद एडटेक वर्ल्ड में काम किया हूँ, इनिशियली मैं कुछ इंडियन फर्म्स या पे इंडियन जॉब भी मैंने किया बेसिकली यहीं पे, तो तब मैंने ये रियलाइज़ किया था। लेकिन अभी भी आप देख लो कि अगर आप आईआईटी से पास आउट हो और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हो, तो आपको दोनों हाथ फैला के वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको बहुत सारी तनख्वाह भी देंगे, बहुत सारी सैलरी देंगे, बहुत सारा पैसा भी देंगे आपको। तो आईआईटी की टैग की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है टीचिंग एजुकेशन में। जब भी कोई स्टूडेंट का भी परसेप्शन है कि अगर मैं आईआईटीएन से ही पढ़ रहा हूँ, आईआईटीएन मेरे को पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा ही होगा, तो ये आप लेवरेज कर सकते हो। इसके रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने मेरे कॉलेज के सिलेक्शन का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेरे को ये भी नहीं पूछा कि तुम मतलब, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि मेरा एमटेक के ब्रांच कौन सा है। देवर लाइक ठीक है, आईआईटी से एमटेक है, बस सिलेक्ट कर लेंगे, एंड दे डिडंट इवन वरी अबाउट माई ब्रांच। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फिर पढ़ाना शुरू किया था। और एक उसी कॉलेज का एक्सपीरियंस ऐसा है कि कॉलेजेस में स्पेसिफिकली जब रैंकिंग के लिए लोग एनआईआरएफ या फिर एनबीए का जब कमेटी आता है, तब उनको आईआईटीएन चाहिए होते हैं। तो कॉलेजेस दे वांट टू होल्ड ऑन टू सच पीपल वो हैव द आईआईटीएन बैकग्राउंड। एक प्रोफेसर थे हमारे यहाँ पे कि जो
आईआईटी से पीएचडी थे, लेकिन वो छोड़ के चले गए थे कहीं दूसरे देश में, लेकिन कॉलेज उनको भी ऑन रोल दिखा रहा था जस्ट बिकॉज जब कमिटी आएगी तो उनको दिखेगा कि हाँ आईआईटी से कोई प्रोफेसर यहाँ पे है, पढ़ा रहा है। तो आईआईटी की वैल्यू एजुकेशन में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी बहुत है, क्योंकि आईआईटी से अगर फैकल्टी है तो उसका अलग से ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है लोगों को। तो कॉलेजेस भी दे वांट टू होल्ड ऑन टू सच पीपल। तो प्रोफेशनली हमने ये बात कर ली, सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई और चीज़ है, लेकिन अगर होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरी चीज़ है सोशली। सोशली आईआईटी की वैल्यू कैसे परसीव की जाती है। सोशली जब मैं बोल रहा हूँ तब वही ध्यान रखो कि जो मैंने एग्जांपल दिया, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सिमिलर चीज़ें होती है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती है। आईआईटी का अगर नाम भी ले लेते हो ना, बहुत इज्जत मिल जाती है। सोशली जब मैं बोलता हूँ तब ऐसी जनता, आपके जैसे पेरेंट्स हैं, उनके दोस्त हैं, या फिर आपके बाकी के रिलेशनशिप्स हैं, उन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेटवर्किंग करने में आपकी वैसे ही इज्जत बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज यू हैव बीन टू आईआईटी। वो ये नहीं पूछते फिर कि आप कौन से ब्रांच से थे, या फिर जो भी। अगर कोई बहुत ही क्यूरियस होगा, कोई ऑलरेडी आईआईटीएन बैकग्राउंड से होगा, तो वो स्क्रूटिनी होगी, लेकिन ऑलरेडी आपकी इज्जत बहुत पेडेस्टल पे हो जाती है सोशल सेटिंग्स में। और मैं बोल रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। मैंने लव मैरिज की, मेरे को ज़्यादा पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब पटाने की किसको, फैमिली को, मतलब किसी मेरे वाइफ की फैमिली को, या फिर कोई भी जो लोग ज़्यादा मेरी स्क्रूटिनी करते हैं, उनको ऐसे बहुत ज़्यादा पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जब मैं आईआईटी से था, बिकॉज दे बिलीव्ड इन मी कि हाँ ये कुछ कर ही लेगा। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी, जब मैं जॉब कर रहा था, व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं मैं जॉब छोड़ के वापस आ रहा हूँ, उनके भी दिल में परसेप्शन होगा कि हाँ आईआईटी से है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा लाइफ के साथ। नहीं तो अदरवाइज़ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता ना मेरे लिए, कि अगर मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ तो कोई भी पेरेंट्स थोड़ा स्क्रूटिनी करते कि यार क्यों जॉब छोड़ के आ रहा है, क्या ऐसी बात हो गई। लेकिन ये आईआईटी का टैग बहुत जगह हेल्प करता है कि हाँ कॉन्फिडेंस होता है लोगों को आप में, या ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ऐसी चीज़ है। तो आईआईटी के सेटिंग में ना, मतलब ऐसे आईआईटी का सोशल जो सेटिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और स्पेशली अगर आपके ख़ानदान में, आपके सोशल सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा आईआईटीएंस नहीं है, तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। आज भी मेरी वाइफ आईआईटी से है, मैं भी आईआईटी से हूँ, ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन कौन से ब्रांच से था। हमारी बेटी को ऑलरेडी लोग होशियार मान रहे हैं क्योंकि वो 2 आईआईटीएंस की बेटी है। अभी इसमें क्या लॉजिक है ना। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऑलरेडी वो पेडेस्टल पे है, एक्सपेक्टेशंस भी रहेंगी, लेकिन वो फ़ायदा ज़्यादा देता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सोशल सेटिंग में अगर आप नेटवर्किंग लेवरेज करना चाहते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ना 5-6 साल बाद प्रोफेशनली अगर आप काम कर रहे हो एक लेवल के बाद, वो प्रोफेशनली भी वो आईआईटी का टैग मैटर नहीं करता। एक इनिशियल पेडेस्टल आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद स्किल सेट ही मैटर करता है। लेकिन सोशल सेटिंग्स में आईआईटी का टैग लाइफ टाइम के लिए आपके पास। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, तब भी लोग आपको बोलेंगे कि अरे यार ये तो आईआईटी से जाके आया, इसका सुनना चाहिए। ये यूट्यूब चैनल भी, ये तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं आईआईटी जाके आया तो आईआईटी की वैल्यू है, और आईआईटी की वैल्यू है करके मेरा लोग सुनते हैं कई बार, और मेरा सुन रहे हैं इसका मैं तो मतलब तो कंटेंट बनाता हूँ, वो कहीं ऐसे बहुत अलग नहीं है। या फिर जब मैं गेट के बारे में बोलता हूँ तो लोग थोड़ा ध्यान से सुनते होंगे शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन जो आईआईटी से गए हुए लोग, उनका ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं कि हाँ इसने एक्चुअली गेट क्रैक करके आईआईटी में पहुँचा है, तो सुन लेते हैं। इंट्रिंसिकली आईआईटी के टैग में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो आप कैसे लेवरेज करते हो वो आप पे है। प्रोफेशनली बीटेक और एमटेक में अगर वो आईआईटी का टैग आप कंसिडर करोगे तो कई सारी फर्म्स में वो गैप ज़्यादा है। लेकिन आईआईटी का टैग पे आप कई सारे पेडेस्टल हासिल कर सकते हो प्रोफेशनली, यही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, यू कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर सेटिंग। आपको मौके मिलेंगे आईआईटी के टैग से प्रोफेशनली, लेकिन वो टिका के रखना आप ही पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला सोशली वो तो हमेशा के लिए आपके पास है, यू कैन ऑलवेज लेवरेज ऑल काइंड्स ऑफ कनेक्शन यूजिंग आईआईटी टैग। और मिसलेनियस चीज़ों में तो ये आता है कि एक बार आप आईआईटी चले गए तो यू बिकम द पार्ट ऑफ द बिग आईआईटी कम्युनिटी, और जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया खंदे खंदे लोग हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईआईटी जैसे जगह लोग स्मार्टली इसलिए आईआईटी चुनते हैं क्योंकि पीयर ग्रुप बहुत बढ़िया होता है। एंड इफ़ यू आर नॉट लेवरेजिंग दैट, इट्स योर ओन फॉल्ट, बिकॉज करियर में आप एक ही लेवल तक आगे पहुँचोगे आईआईटी के टैग को लेके। नेटवर्किंग करोगे तो भी एक लिमिटेड लेवल पे ही पहुँचोगे, क्योंकि आपका सोशल सर्कल ही डिपेंड करेगा कितना है। लेकिन आप अगर आईआईटी का ही कम्युनिटी का नेटवर्किंग लेवरेज करते हो तो नो वन इज स्टॉपिंग यू। आपको पता होगा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हो तो वहाँ पे भी आईआईटी के नाम से, आईआईएम के नाम से बहुत अच्छे से फंडिंग उठा सकते हो लोग। मतलब वो क्राइटेरिया हो चुका है कई सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स का कि हाँ मैं
इन्वेस्टमेंट फंड फर्म्स का नहीं, मतलब जो इन्वेस्टर फर्म्स है, तो वो देखते हैं कि हाँ अच्छा आईआईटी से है क्या, तो ये विश्वास होता है लोगों को। तो ट्रस्ट बहुत है लोगों को आईआईटी के नाम पे, और जो भी आईआईटियंस कर रहे हैं उनको बहुत सारे लोग फिर सपोर्ट करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये लेवरेज करना अपने हाथ में है, जो लोग आईआईटी में जाते हैं उनके हाथ में है। तो आईआईटी का टैग आप लोगे तो फ़ायदा बहुत होगा, पेडिस्टल बहुत मिलेगा, और वो फ़ायदा आपको कैसे करवाना है वहाँ पे मैंने जैसे बोला, नेटवर्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितना अच्छे से नेटवर्क करोगे और टैग का लेवरेज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली रिलेटेड टू आईआईटी एमटेक टैग। मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि बीटेक का टैग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक होल एंड सोल आइडिया आ गया होगा कि हाँ आईआईटी के एमटेक की भी वैल्यू कैसी है और कहाँ कहाँ पे है। तो इतना बोल के मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में डालना। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान देते रहिए। टाटा।